नमस्कार दोस्तों। आज मैं अपनी बात को एक कहानी के माध्यम से बताना चाहूँगी। दोस्तों, एक बार एक व्यक्ति था। वो खेत खलिहानों में काम किया करता था और दिन भर की जो मज़दूरी मिलती थी उसके बाद में वो अपने घर जाता था और रोटी खाता था। ऐसे ही कुछ उसका जीवन व्यतीत हो रहा था। बहुत ही ज़्यादा कड़ी मेहनत से समय गुज़रता जा रहा था। कहीं न कहीं वो व्यक्ति परेशान था, लेकिन हाँ, मेहनत करके उसका रो कारोबार चल रहा था। तो उसे जब बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई, फिर उसने कोई और कार्य शुरू किए, तो इस तरीके से उसका अच्छा व्यापार चलने लगा और खाने-पीने की भी कोई कमी नहीं हुई, अच्छे से अपना परिवार चला रहा था। एक दिन उसके अंदर लालच पैदा हुआ कि मेरे पास अगर बहुत सारी चीज़ें हों, तब मैं अपना जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत कर सकता हूँ। इस जीवन में क्या है? थोड़ी-सी बेईमानी, थोड़ा-सा किसी को परेशान करके ऐसी चीज़ें अगर ले ली जाएँ तो कोई बुराई नहीं। उसके मन में ये बातें चल रही थी। लेकिन फिर उसके अंदर की आवाज़ आई कि ऐसा करना उचित नहीं है। लेकिन फिर कहीं न कहीं वो परमात्मा की भक्ति करता था, फिर वो पीछे हट जाता था। लेकिन उसे और लोग भड़काने वाले मिले और कहा कि ऐसा ये जीवन नहीं चल सकता। इस जीवन को और बेहतर करने के लिए तुम्हें और ज़्यादा चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो एक दिन वो ज़मींदार के पास गया। उसने कहा कि ज़मींदार जी, मेरा इतने में कार्य नहीं चल रहा है, मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तब ज़मींदार ने उससे ये कहा कि ठीक है, सुबह से लेकर के शाम तक तुम दौड़ो और जितनी दूरी तुम तय करोगे और शाम होने से पहले तुम यहाँ तक वापस आ जाना। जितनी दूरी तुम तय कर लोगे वो सारी जगह तुम्हारे नाम कर दी जाएगी। ठीक है? तो सुबह अगले दिन आना और सुबह से दौड़ना। वो व्यक्ति सुबह बहुत जल्दी नहा धो करके पहुँच गया और कहा कि ज़मींदार जी, आपने बोला था कि मुझे दौड़ना है और जितनी ज़मीन को मैं घेर पाऊँगा वो सारी ज़मीन मेरी हो जाएगी। ज़मींदार ने कहा ठीक है, तुम दौड़ो। और शुरुआत की उसने सुबह से, दौड़ता रहा, दौड़ता रहा, दौड़ता रहा। धीरे-धीरे भूख भी लगी, प्यास भी लगी, लेकिन उसने सोचा कि अगर मैं खाना खाने के लिए रुकूँगा, तब कहीं ये ना हो कि मेरे हाथ से ज़मीन चली जाए। अगर मैं पानी पीने के लिए रुकूँगा तो ऐसा ना हो ये ज़मीन चली जाए। वो दौड़ता रहा, दौड़ता रहा, दौड़ता रहा, अपनी सुध-बुध खो कर के दौड़ता रहा और शाम वहीं पर हो गई। सूरज डूब गया, लेकिन शर्त ये थी ज़मींदार की, तुम लौट कर जब आओगे तभी वो ज़मीन तुम्हारी होगी। लेकिन अब वो वापस कैसे जाता? क्योंकि उसे शाम होने से पहले ही ज़मीन को ले कर के जितना भी उसने घेराबंदी करी हो, वापस लौटना था, लेकिन नहीं दौड़ा। तो इसी तरीके से दोस्तों, हमारा भी जीवन ये है कि हम सब परमात्मा के यहाँ से आए तो हैं, पर हम अपने उद्देश्य, अपने कार्यों को भूल करके केवल एक अदृश्य दौड़ में दौड़ते चले जा रहे हैं, दौड़ते चले जा रहे हैं, जिसका हमें कुछ पता नहीं है। हम इस संसार को समझ बैठे कि यही हमारी ज़मीन है, यही हमारा सब कुछ है, जबकि ये सत्य नहीं है। इसलिए जीवन के प्रति जागरूक बने।